नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन देखते हुए जजपा व आप पार्टी के साझे उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने हिसार के कई स्थानों का दौरा किया। इसी दौरान दुष्यंत चौटाला ने रेड स्क्वायर मार्केट स्थित एटीएम बिल्डर्स के प्रांगण में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों ने दुष्यंत चौटाला को समर्थन देने व भारी मतों से विजयी बनाने की बात कही। शहर के गणमान्य लोगों को दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यकाल में किए कार्य को गिनवाया। वह चौधरी कुलदीप बिश्नोई पर प्रहार करते हुए कहा कि वोट उसी को दे जो आपके बीच रहे, न कि उसे वोट दे जो वोटों के समय आप लोगों के बीच आए। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि जो पिछले 40 सालों से राजनीति में रहकर आपकी सेवा नहीं कर सके, वो अब क्या करेंगे। तो आप या विकास का कार्य करने वालों को वोट देंगे, वोट उसे ही दे जो विकास का कार्य करे। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं युवा की धड़कन दुष्यंत चौटाला जी, जो हिसार से प्रत्याशी हैं आप जेजेपी के। तो इनसे जानते हैं आज अंतिम समय है प्रचार का और क्या किस तरह से पूरा हरियाणा इन्होंने संभाला, उसके बावजूद हिसार को भी इन्होंने ध्यान में रखते हुए पब्लिक के बीच हर जगह पहुँचे हैं। दुष्यंत जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अब तक का कैसा माहौल लग रहा है? आज अंतिम दिन है, किस तरह से ले रहे हैं आप? बहुत अच्छा समर्थन मिला है और मैं ये मानता हूँ जिस प्रकार से हिसार ने प्यार दिया है। पिछली बार 32,000 से चुनाव जीते, इस बार 1,32,000 का आंकड़ा पार करेंगे। और जन भावनाएं जो है, जो लोगों का साथ है, जो लोग आज जुड़ रहे हैं, 36 बिरादरी जिस तरीके से खुल कर आ रही है, और ख़ास तौर पर शहरी आदमी जो कहीं पिछले चुनाव में मेरे से दूर था, इस बार उसका जो समर्थन मिला है, मैं ये मानता हूँ कि वो अपने आप में जन भावनाओं का एक जुड़ाव है। जैसे पिछले दिनों पंजाबी समुदाय के लोगों ने मीटिंग की, वो आपके साथ है, कुछ डॉक्टर समुदाय भी आपके साथ है, तो आपको क्या लग रहा है सब समाज आपके साथ जुड़ रहा है? तो जैसा पिछला चुनाव था आपका, उससे कितना उठ रहा है आप? देखो, बूंद बूंद समंदर बनता है। वैसे ही राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि एक एक वोट जोड़कर ही आगे बढ़ा जाता है। और बिल्कुल शहर के कई महानुभाव, कई संगठन जो खुलकर साथ आए हैं, वो अपने आप में एक हमें ताकत दे रहे हैं, और ताकत है बदलाव की, परिवर्तन की। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह की ताकत उनने देने का काम किया है, अपने आप में वो हमें एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। जैसे हम लोगों ने सर्वे भी किया, लोगों से बातचीत भी की, कहीं भी आपकी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आपने जितना भी काम किया है, काम करने की कोशिश की है। तो इस बार जनता आपको चुन के भेजे, तो क्या क्या आपके टारगेट रहेंगे, किस उसमें आप वर्क करेंगे? हिसार के अंदर हमने पहले पार्लियामेंट से बहुत कुछ अचीव किया। 5 साल में रेल कनेक्टिविटी हो, वाईफाई करवाया, सीसीटीवी कैमराज लगाए, वाटर कूलर्स लगवाए, शहर की छोटी छोटी चीज़ों को डेवलप कर कर दिखाया। और आज भी और करने की ज़रूरत है। ड्राई पोर्ट अगर यहाँ खुलता है तो आप ये मानो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आज हमारे यहाँ पर कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास नहीं है। एक एम्स आया था, हम उम्मीद कर रहे थे वो हिसार में खुलेगा, मगर उसको भी मुख्यमंत्री रेवाड़ी ले गए। एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आई, उसको उठा के करनाल ले गए। तो जो बीजेपी ने एक भेदभाव किया है, कहीं ना कहीं उस भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला को यहाँ से हम जिता के भेजते हैं, सेंटर में कांग्रेस या बीजेपी का कोई बनेगा, उसके बावजूद आपने पिछली बार आप यहाँ से रहे, आपने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या लगता है लोगों के जो दिमाग में है कि अगर दुष्यंत जी को हम जिता के भेजते हैं तो कैसे काम करेंगे? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं तो काम के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। अगर लोगों को लगता है 5 साल में काम कर पाया हूँ, उनकी आवाज़ उठा पाया हूँ, तो वो सब वोट दें, अपने एक एक वोट से ताकत हमें देने का। अगर उनको लगता है कि मैं फेल रहा तो फिर उनकी मर्जी है। आज तो चुनाव काम वर्सेस नाम का है। एक और पर राहुल गांधी का और मोदी का नाम है, वहाँ दूसरी ओर पर दुष्यंत का काम है। लोगों ने निर्णय करना है, वो काम को वोट देंगे या नाम को वोट देंगे। तो हरियाणा में क्या लगता है आपको, जेजेपी और आम पार्टी के गठबंधन में कितने सीट आप लोग ले पाएंगे? मैं ये मानता हूँ कि प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें किसी की आएगी तो इस गठबंधन की आएगी। तो जनता से, जैसे प्रचार का समय कम है, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे जनता से, आम वोटरों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही सारे वोटर से आग्रह करूंगा कि आप देश का भविष्य चुनेंगे, आप लोग मिलकर परिवर्तन की एक नई रूपरेखा लिखने का काम करेंगे। 5 साल के लिए अपनी आवाज़ किसी के हाथ में देंगे, सोच के अपने मत का अधिकार करिए। आपका एक एक वोट हिसार की तस्वीर और तकदीर को आने वाले भविष्य में बदलने का काम करेगा। ऐसा उम्मीदवार ना चुने जो दिल्ली जाके आराम करे, ऐसा चुने जो दिल्ली के अंदर जाके काम करे।
दूषण जी, आपका समय कम है, आपके बहुत सारे आज दौरे भी हैं जींद में, इसलिए सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोपहरी में जो आप सब इतनी संख्या में अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आए करते हुए, ये अपने आप में दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन, ये मिलकर इस इतिहास हिसार की शहर की धरती पर एक नया इतिहास रखने का काम करेगा। और मेरा तो आपसे इतना निवेदन है कि अब चुनाव के अंदर 48 घंटे का समय, जिसमें आज का आधा दिन और कल का आधा दिन, और इस समय को हमने कैसे यूटिलाइज करना, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तमाम साथियों से विनती है, निवेदन है कि एक तो घर घर जाकर जितना अपना संपर्क बढ़ाया जाए, हमें संपर्क बढ़ाना है। एक एक व्यक्ति को कैसे जोड़ा जाए, वो प्रयास करना है। और गारंटी देता हूँ, आधे से ज़्यादा शहरवासी अभी तक मन नहीं बनाकर बैठे कि वो वोट किसको देंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले आके वोट मांगने का काम करे। इसलिए आपसे निवेदन है, आज आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। एक एक आदमी आज प्रेस करता है हिसार में काम है, चाहे वो फ्लाईओवर था, चाहे नई रेल लाइन थी, चाहे और छोटे छोटे काम थे, सीसीटीवी कैमरा लगे, अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पर वाटर कूलर लगाए। शहर में हमने छोटा छोटा करके भी कई चीज़ें कर दिखाई, और उससे आज बहुत सी चीज़ें सुधरी शहर की। और आगे लेकर चलना है, और लेकर चलने के लिए अब निर्णय आप सब ने करना है। वोट का अधिकार सबके पास, और ये निर्णय आपको करना पड़ेगा कि वोट काम को दोगे या नाम को दोगे। राहुल के नाम पे, एक मोदी जी के नाम पे। चौकीदार चोर है, दूसरा 3 शब्दों के साथ चलता है कि मैं भी चौकीदार। मुझे ये बताओ कि 6 शब्दों से ज़्यादा कोई एक कदम भी इस लोकसभा के चुनाव को आपको, केवल मात्र हिसार ऐसी जगह है जहाँ चौकीदार चोर है, मैं भी चौकीदार को छोड़कर लोग आज काम की बात करें। आज ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में आवाज़ कौन बढ़ेगी, पार्लियामेंट में कैसे सुधरेगा सिस्टम, कैसे लोगों का समर्थन आएगा, कैसे हिसार की दशा और दिशा बदलेगी। और उसी के लिए आप सबसे विनती करने आया था के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल कराने का काम करें, इसी लक्ष्य को लेकर चले, क्योंकि आगे मेरे को जींद भी पहुंचना है और 2 बज चुके, 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मैं तो आम आदमी पार्टी की पूरी टीम बैठी है और बीजेपी की पूरी टीम बैठी है, और हमारे नए साथी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो भी खड़े। मैं तो सबको यही विनती करता हूँ, यही अपील करता हूँ कि आज 3 से 5 बजे तक आपका राजगुरु मार्केट का डोर टू डोर है। तमाम साथी जरूर राजगुरु मार्केट अभी ऐसे जाए जिससे एक शहर में मैसेज परिवर्तन का आए। आप सबकी वही जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। ये विनती करने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।